हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है वो स्टार्ट करेंगे। हमारी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट हो जाती हैं। दो फ़िलॉसफ़ी हमारी इंडियन फ़िलॉसफ़ी में थी, सांख्य फ़िलॉसफ़ी और वेदांता फ़िलॉसफ़ी। वो दोनों फ़िलॉसफ़ी हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो है हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर 4 फ़िलॉसफ़ीज़ आती हैं: आइडियलिज़्म, नेचुरलिज़्म, प्रैग्मैटिज़्म और एक्सटेंशनलिज़्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं आइडियलिज़्म की। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो आइडियलिज़्म है उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या मीनिंग है आइडियलिज़्म की थ्योरी पर। द वर्ड आइडियलिज़्म इज डराइव्ड फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज। 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज से जो वर्ड आइडियलिज़्म है वो बना है। एक होता है आइडिया और दूसरा होता है आइडियल। आइडिया का मतलब है ट्रू या टेस्टिफाइड नॉलेज जो होती है, और आइडियल का मतलब होता है कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ एन आइडिया। जो भी परफेक्ट फॉर्म होगी आइडिया की या कोई भी आइडियाज़ की, तो उसको हम आइडियल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लेटो। अब प्लेटो का जो मीनिंग है, अब देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना प्लेटो, इसको फादर ऑफ आइडियलिज्म बोला गया है। अब ये वाले प्लेटो का एक सोर्स है, देखो ध्यान से। प्लेटो जो था वो स्टूडेंट था सोरोकेट्स का, और सोरोकेट जो है वो ग्रीक फिलोसफर थे एंड फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। और इसी के साथ साथ एरिस्टोल वॉज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट जो था वो एरिस्टोल था। अब देखो यहाँ पे प्लेटो की बात, ठीक है, ये उसका एक तरीके से हिस्ट्री या कॉम्बिनेशंस थे, जो कि उसका एक टीचर का बोलो या साथ ही साथ स्टूडेंट का बोलो, तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे कि जो प्लेटो है 400 ईयर्स बीसी में उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत फेमस थी, द रिपब्लिक। तो प्लेटो बिलीव करते थे दो संसार के ऊपर, दो वर्ड के ऊपर। पहला तो उन्होंने बोला कि एक स्पिरिचुअल वर्ड होता है और दूसरा उसने बोला कि वर्ड ऑफ अपीयरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्ड होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, ऑर्डरली होता है, रेगुलर होता है। और सेकंड जो वर्ड होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो कि आपका थॉट है, आपके टच है, स्मेल है, मतलब साइंसेस से रिलेटेड होता है, विच इज़ चेंजिंग, जो कि चेंज भी होता है और इम्परफेक्ट होता है और डिसऑर्डरली होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है एक आइडिया के वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है कि रियलिटी में हर चीज़ जो है आइडिया पर, थॉट्स पर या माइंड पर लाई करती है, ना कि मटेरियल चीज़ों पर। ठीक है, अब इस फिलॉसफी ने सबसे ज़्यादा इम्फेस जो दिया है, सबसे ज़्यादा फोकस जो किया है वो आपका किया गया है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर, ना कि मटीरियल वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, एंड इम्फेसिस मोरल, एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और इस आइडियलिज्म थ्योरी ने किस पर किया है, मोरल, एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर फोकस किया है। आइडियलिज्म जो है बिलीव ही नहीं करता नेचर पे। वो ये कहता है विच इज़ ओनली एन अपीयरेंस, नेचर जो है सिर्फ अपीयरेंस है, रादर इट बिलीव इन द सुपर नेचुरल रियलिटी। वो सुपर नेचुरल रियलिटी पर फोकस करता है, उस पर बिलीव करता है, गॉड पर बिलीव करता है, बट वो ये बिलीव नहीं करते, यानी मटीरियल चीज़ों पर जो है बिलीव नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि हार्लड टाइटस ने दी है। अब ये क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म एजर्ट्स दैट रियलिटी, वो रियलिटी को अपने अंदर लेता है, कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़, जिसके अंदर आइडियाज़ होंगे, थॉट्स होंगे, माइंड होगा, रेदर देन मटीरियल, उनके अंदर कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा या कोई भी अदर फोर्स नहीं होगा, सिर्फ माइंड से रिलेटेड, आइडिया से रिलेटेड उसमें सारी की सारी चीज़ें होंगी, जो कि रियलिटी है आइडियलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला है गॉड इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। गॉड जो है सुप्रीम सोर्स है सारी नॉलेज के। माइंड एंड सोल कॉन्स्टिट्यूट द रियलिटी ऑफ लाइफ। माइंड और सोल जो है रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। गॉड जो है वो क्रिएटर है ह्यूमन बींग्स का, और उनकी ह्यूमन बींग्स ही बेस्ट क्रिएशन है। उसके बाद मैन इज़ स्पिरिचुअल, मैन जो है स्पिरिचुअल पर्सन है, उसके थॉट्स और उसके आइडियाज़ ही एक मटेरियल वर्ड बनाते हैं। जो वो मटेरियल चीज़ों की बात कर रहा है ना, वो ये कहते हैं कि मटेरियल चीज़ें होती हैं, बट वो कौन बनाता है, वो एक तरीके से मैन ही बनाता है, जो कि स्पिरिचुअल पर्सन है। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई दैन द फिजिकल वर्ड और अ मटीरियल वर्ड। यहाँ पे मटीरियल वर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आइडियलिज्म जो है मोरल एजुकेशन पर ज़्यादा फेवर करता है रेदर देन द कॉमन एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन के मुकाबले।
लॉ ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आइडलिज्म, 2 फॉर्म्स ऑफ होल वर्ड, पूरे वर्ड में, पूरे संसार की 2 फॉर्म है, ठीक है, आइडलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आइडलिज्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ड हैं, एक है स्पिरिचुअल वर्ड और दूसरा होता है मटीरियल वर्ड। अब आइडलिज्म जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है स्पिरिचुअल वर्ड को इन कंपैरिजन टू द मटीरियल वर्ड। ये बिलीव करता है कि स्पिरिचुअल वर्ड ही रियल वर्ड है। उसके बाद आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, आइडियाज़ जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आइडियलिस्ट जो पर्सनस हैं उन्होंने ये देखा कि जो नॉलेज है हमारे माइंड की या सोल की, वो आइडियाज़ से ही आती है सारी। तो ये इस वजह से उन्होंने जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है आइडियाज़ को ओवर द ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर, अब उसने देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है नेचर से। क्यों? क्योंकि मैन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि मटीरियल नेचर को भी रन करता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन सोच रहा है, जो एक्सपीरियंस ले रहा है मटेरियल ऑब्जेक्ट की और मटेरियल फिनोमेना की, वही एक मेन पर्सन है। मैन इस वजह से इम्पॉर्टेंट माना गया इस थ्योरी के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो थिंकर होता है या ऐसा पर्सन जो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट से या फिर फिनोमेना से, ठीक है। अब फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और जो अब इस फिलॉसफी के अंदर क्या है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर फेथ है, ठीक है। अब इसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं, ट्रुथ हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, गुडनेस हो सकती है। तो प्राइम एम जो होता है लाइफ का वो यही होता है कि आप जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अचीव करें, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस आती है। और ये जो वैल्यूज़ है ये अनटाइंग होती है, कभी मरती नहीं है, परमानेंट होती है। तो इनका जैसे ही रियलाइजेशन होगा इन वैल्यूज़ का किसी भी मैन को, किसी भी पर्सन को, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली रियलाइज कर रहे हो गॉड को, गॉड का रियलाइजेशन हो रहा है। तो द रियलाइजेशन ऑफ दीज वैल्यूज इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब आइडियलिस्ट ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है सेल्फ को, कि खुद को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की वो कैसे होगी, जब परफेक्शन आएगी, परफेक्शन को अचीव करोगे। अब परफेक्शन कैसे आएगी, अब देखो प्लेटो ने ये बोला कि हर एक इंडिविजुअल का जो मेन आइडियल होता है वो सेल्फ होता है, अपने खुद के लिए होता है। तो वो अपने खुद को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जतन करता है, या बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए उसको कि वो अपने सेल्फ को डेवलप कर सके। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, यही ट्रू सेंस है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ सेल्फ या नॉलेज ऑफ देयर सोल, खुद की नॉलेज हो। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी सोशल क्वालिटीज़ की, अगर सोशल क्वालिटीज़ की डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि ये सब कुछ क्या बताती है सोशल क्वालिटी, सिंपैथी दिखाती है, लव दिखाती है, कोऑपरेशन दिखाती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाती है पर्सन के बीच में यहाँ पे, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग ह्यूमन बीइंग ऑन एनी बायसेस या ऑन एनी बेसिस, कास्ट, सेक्स और रेस एक्सेट्रा। इन शॉर्ट जो आइडियलिज्म है वो बिलीव करती है वेलफेयर ऑफ होल ह्यूमन कम्युनिटी, पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को की वेलफेयर के लिए। अब देखो यहाँ पे अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहला है एम ऑफ एजुकेशन। देखो सेल्फ रियलाइजेशन आइडियलिज्म यही कंसीडर करती है, उसका मेन एम यही होता है एजुकेशन को प्रोवाइड करने का, कि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ को रियलाइज़ करे, सेल्फ रियलाइजेशन उनके अंदर हो। जब तक वो सेल्फ को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक आइडियलिज्म थ्योरी उनको बताती रहेगी, आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है वो उनको एजुकेशन उस हिसाब से प्रोवाइड करती है जब तक उनकी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाती। यूनिवर्सल एजुकेशन, अब आइडियलिज्म इस पे बिलीव करता है कि यूनिवर्स ही कॉन्सेप्ट है, वो एक घर है। तो एजुकेशन भी जो है वो भी यूनिवर्सल होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ पर ही बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब आइडियलिस्टिक जो थ्योरी है या फिलॉसफी है उसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो उनका अनदर एम यही होता है कि चाइल्ड की मेंटलिटी, मॉरली और ऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो मेनली स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है वो बात करती है। प्रिपरेशन ऑफ होली लाइफ। अब आइडियलिज्म जो है एक इंडिविजुअल को होली लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। उसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो यहाँ पे जो एम होता है रियलाइजेशन का वो यही होता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं एक इंडिविजुअल के अंदर कल्टीवेट की जाए, डेवलप की जाए। और यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ किसको बोला गया है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को बोला गया है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनक्रेज करा जाता है चाइल्ड के अंदर, सो डैट जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सके।
अब देखो करिकुलम में भी जो है सारे टाइप की मेंटल एक्सपीरियंस को यहाँ पर दिखाया जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, हेल्थी लाइफ एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाएगा। तो करिकुलम के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट लाए जाते हैं, साइंस होता है, मैथ होता है, लिटरेचर होता है, हिस्ट्री होता है, स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स होती हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और म्यूज़िक, इन सबका जो है इन सबको डाला जाता है करिकुलम के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर। अब देखो नेक्स्ट ये वाले जो सब्जेक्ट हैं डाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है, अब कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, इंस्ट्रक्शन मेथड, प्लेवे मेथड, इमिटेशन या प्रैक्टिस जो मेथड होता है उसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इन द आइडियलिज्म फिलॉसफी। अब देखो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या होता है, यहाँ पे ना फ्रीडम पे रेस्ट्रेंट होता है, यानी कि एक दबाव डाला जाता है, प्रॉपर फ्रीडम नहीं होती है इंडिविजुअल्स को। पनिशमेंट जो है दी जाएगी अगर स्टूडेंट कुछ भी गलत करता है, कोई भी एक्ट गलत करता है, कोई भी रिवॉर्ड्स उसको नहीं मिलेंगे अगर वो सही एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, अगर वो उसको प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है स्टूडेंट के अंदर उनको डेवलप किया जाएगा उनके बिहेवियर के साथ और उनकी क्वालिटीज़ के साथ। अब टीचर जो है अगर वो क्वालिटी टीचर होगी, अच्छे से टीचर होगी, तो वो उनको सेल्फ डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है उनको सिखाएगी, बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करेगी। अब देखो यहाँ पे रोल क्या होता है टीचर का। टीचर जो है आइडियलिज्म के अंदर गिव्स अ प्रोमिनेंट प्लेस टू द टीचर। अब यहाँ पे आइडियलिज्म थ्योरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया टीचर को, एक तरीके से गॉड माना गया है यहाँ पे। टीचर एक्ट एज अ लिविंग आइडियल और मॉडल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि एक आइडियल हो माना जाता है या मॉडल माना जाता है स्टूडेंट का टीचर को। टीचर जो है स्पिरिचुअल गाइड करेगी स्टूडेंट को। टीचर जो है गुरु है या आचार्य है और गॉड के नेक्स्ट में ही इसको रखा जाता है। टीचर को पूरी एक रिस्पेक्ट दी जाती है नेक्स्ट टू द गॉड। उसके बाद है स्कूल जो है एक तरीके का टेम्पल होना चाहिए जहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है बच्चा अटेन कर सकता है। स्कूल जो है एक आइडियल प्लीजिंग होना चाहिए, जॉयफुल एक्टिविटीज़ वहाँ पर कंडक्ट करानी चाहिए चिल्ड्रंस के लिए। अब देखो मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म फिलॉसफी के क्या मेरिट्स हैं। इन्होंने जो है वैल्यूज़ और एथिक्स पर फोकस डाला है, स्पिरिचुअल वैल्यू को प्रमोट किया है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट किया है, सेल्फ रियलाइजेशन पर स्ट्रेस डाला है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दिखाई है ब्यूटी और गुडनेस की, और साथ में ट्रुथ की भी, यहाँ पे आप ट्रुथ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म के डीमेरिट्स क्या है। मेन नेग्लेक्ट प्रैक्टिकल स्किल को तो उसने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उसने मटेरियल ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं, उसने सिर्फ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को देखा, उसने मटेरियल वर्ड को ही पूरा इग्नोर कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे इस फिलॉसफी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी टीचर को और उनको नेक्स्ट टू द गॉड रखा। इट लीड्स टू रिजिडिटी यहाँ पे दिखाई। डिसिप्लिन में भी उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी, फ्रीडम नहीं दी बच्चों को। जो चाइल्ड है केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर रखा गया उनको। साथ ही साथ ये जो फिलॉसफी है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात करती है कि परमानेंट है और इमॉर्टल है, बट इन रियलिटी ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ भी और इन्वायरमेंट के साथ भी, ठीक है। एक तरह से सेम ब्यूटी नहीं रहेगी, सेम पर्सन की गुडनेस नहीं रहती, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द इन्वायरमेंट। सो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है आइडियलिज्म का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो फिलॉसफी है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने और भी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ कोई भी डाउट है या किसी भी तरह को आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से वीडियो अपलोड हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।